जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है ये एक, सावधानी बरतें इस औरत से। जी हाँ दोस्तों, आपकी संगति में एक ऐसी औरत है जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो समय रहते या तो आप उनका त्याग कर दीजिए या फिर उनसे विनम्रता पूर्वक दूरी बना लीजिए, या उनसे कहिए कि आप अपने इन गुणों में परिवर्तन लाइए, वरना वो अपने साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी डुबा बैठेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत के बारे में बताने वाले हैं जो वास्तव में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए इस औरत से आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा सावधानी बरतनी है। तो चलिए अब जानते हैं। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि दुनिया में बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनमें अलग अलग तरह के गुण होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के स्वभाव में ही कई दुर्गुण भी पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष फिर भी ऐसी महिलाओं के साथ जीवन व्यतीत कर लेता है। अब देखिए, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ महिलाओं में ही अवगुण पाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरुषों में भी बहुत से अवगुण पाए जाते हैं, परंतु ये जो आज की वीडियो है ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर है। तो देखिए, अब हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि शुक्राचार्य ने महिलाओं के एक ऐसे अवगुण के बारे में अपनी नीतियों में बताया है और कहा है कि महिलाओं में अगर एक वह गुण ना हो तो महिला परिवार समेत अपने पति का भी विनाश कर बैठती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्त्री स्वर्ग जैसे घर को भी नर्क बना देती है। तो इसलिए विवाह करने से पूर्व स्त्री के अंदर ये सब गुण हैं या नहीं हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, उन गुणों की जांच आप एक बार जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो अनर्थ होना तय है। तो देखिए, शुक्राचार्य के अनुसार स्त्री को पति के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए, उसे अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, उसे अपने पति पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जो स्त्री आज्ञाकारी नहीं होती है और बात बात पर पति पर शक करती रहती है, संदेह करती है, तो वह स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकती और ना उसका पति कभी सुखी रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, उस स्त्री का पति हमेशा उससे दुखी रहता है। तो इसीलिए अगर किसी स्त्री में यह अवगुण है कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती और वो उस पर हमेशा शक करती है, तो देखिए वह आपके दुश्मन समान ही हुई। यानी आपने शादी तो की थी कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, सुख आएगा, ऐशो आराम आएगा, समृद्धि और घर में लक्ष्मी आएगी, परंतु यह तो उल्टा ही हो रहा है कि जब आप पर ही शक किया जा रहा है। तो देखिए, ऐसी औरतों को या तो आप समझाइए कि आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, नहीं तो आपका उनके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, जो स्त्री झूठ बोलती है वो भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि महिलाएं एक झूठ को छुपाने के लिए और कई झूठ बोलती हैं, और उनके झूठ का स्तर एक दिन इतना बढ़ जाता है कि वह बातों को छुपाने भी लगती हैं। परंतु अगर आपकी पत्नी, आपकी पार्टनर आपसे झूठ बोलने लगी है और आपने एक दो बार उसको पकड़ लिया है, तो आप ज़रूर उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप इस बात को इग्नोर करते रहे और एक झटके में उन्हें माफ़ करते रहे, तो देखिए यकीनन ये तरीका आगे जाकर आपको नुकसान दिला सकता है। ऐसे उनके झूठ बोलने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक और अवगुण महिलाओं में होता है ढोंग रचने का, यानी महिलाएं स्वांग या ढोंग रचकर अपने पति को गलत कार्य करने पर विवश कर देती हैं, क्योंकि वह अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने बहुत सी बार देखा है कि पति बहुत ज़्यादा थक हार कर ऑफिस से घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसके सामने डिमांड रखने लगती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और बदले में पति केवल आराम ही चाहता है, उसे किसी चीज़ का मोह नहीं है। वह नहीं चाहता कि मेरे पास ये चीज़ हो। हालांकि वो अलग बात है कि वो अपने परिवार का जरूर सोचता है कि मेरे परिवार पर कोई आँच ना आए और ना मेरे परिवार को किसी चीज़ की कमी हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमें समय की कीमत को समझाना चाहिए। हमेशा ढोंग रचकर अपना स्वार्थ सिद्ध करवाना एक बहुत ही बेकार आदत है। इसीलिए अगर आपकी जीवन संगिनी में ये बेकार आदत है तो समझ लीजिए कि वह आपकी दुश्मन समान है। आप उनमें बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और अब इसके अलावा देखिए, अगला है बिना सोचे समझे काम
काम करना। यानी शुक्राचार्य के अनुसार महिलाएं बिना सोचे समझे ही दूसरों की बातें सुनकर कोई भी कार्य कर देती हैं और मुसीबत में पड़ जाती हैं। और हमने अक्सर महिलाओं को आपस में बात करते हुए ये भी सुना है कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपस में करती हैं, हो सकता है उन बातों का उनके पास कोई पर्याप्त सबूत ना हो, लेकिन वे उन्हें सच मान लेती हैं। ऐसा ही इनका दिल होता है और उसी बात को सच मानकर उस पर अफवाह के बल पर वह अपने जीवन में परिवर्तन लाने की सोचती हैं। वह अपने पति को कहती हैं कि तुम्हें इस प्रकार से जाना होगा, इस तरह से आना होगा, यहाँ नहीं रुकना है, इसके साथ बात नहीं करनी है, तुम्हें ये करना होगा, वो नहीं करना होगा। तो देखिए अब ये सब चीज़ें पति को इरिटेट करने लगती हैं। वह उससे बताता है कि ये बातें अफवाह हैं, ये गलत हैं, लेकिन वह उसे धमकाकर चुप करके बैठ जाती है। तो दोस्तों अब जब तक कोई चीज़ अपनी आंखों से ना देख लें, अपने ही कानों से उस बात को ना सुन लें, तब तक बिना सोचे समझे किसी बात पर आपको अमल नहीं करना चाहिए। इस बात को आप अपने जीवन संगनी को समझा दीजिए। अगला है अत्यधिक लालच करना। देखिए महिलाएं किसी भी बात को लेकर अत्यधिक लालच करती हैं और अपने लालच को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये बात तो 100% सत्य है कि महिलाओं में लालच तो बहुत होता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी बहुत ये लालची होती हैं, लेकिन उनके लालच की भी एक सीमा होती है। जहाँ तक उनका बजट होता है उसके बाद वे रुक जाती हैं। परंतु एक ऐसी स्त्री जो अपने पति का सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, अपनी जिद को पूरा करने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्त्री अपने पति के लिए दुश्मन के समान है। उसे उसी समय कंट्रोल करना चाहिए, पति को लगाम लगानी चाहिए। और अगला है अपवित्रता। जी हाँ दोस्तों, स्त्री को जब कोई चाहने वाला मिल जाता है तो वह अपवित्र दिखने लग जाती है, यानी वह अपने मान मर्यादा को भूलकर पदभ्रष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीमित दायरे में रहकर अपने प्यार का इजहार आपको करना है, क्योंकि इस तरह से आपको अपवित्रता का संकेत नहीं देना पड़ेगा। और अगला अवगुण है निर्दयता। दोस्तों शुक्राचार्य के अनुसार महिलाएं कभी कभी निर्दयी भी हो जाती हैं। यानी अगर कोई स्त्री किसी से द्वेष करती है, जलन रखती है, तो मन ही मन वह उसकी मृत्यु तक की कामना करने लग जाती है। यानी कहने का मतलब है कि बुरा सोचने में वह देर नहीं करती, कोसने में उसको देर नहीं करती। तो इसलिए आपको यही समझना है कि अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे वो घूम फिर कर हम पर ही आएगा, क्योंकि देखिए पृथ्वी गोल है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो बुरा सोच रहे हैं, अगर सामने वाले इंसान के कर्म अच्छे हैं तो आपके बोलने का उस पर तिनके भर भी असर नहीं पड़ेगा। परंतु हाँ, अगर आपने उसका बुरा सोचा है तो उसका हर्जाना आपको इसी जन्म में जरूर भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि किसी को भी बुरा बोलना आप छोड़ दीजिए, किसी के बारे में बुरा सोचना छोड़ दीजिए। ये अच्छी आदत नहीं है। इसके अलावा देखिए अगला अवगुण है अहंकार। जी हाँ दोस्तों, स्त्री को अगर अपने रूप रंग पर अहंकार होता है तो वह सारे संसार को तिनके के समान समझने लगती है और अहंकारी बन जाती है। वह शास्त्र, दंड और अपमान यानी किसी भी चीज से नहीं घबराती और अपने ही मन की करने लगती है। तो दोस्तों यह सब स्त्रियों के ही अवगुण हैं, इसलिए इन्हें भी खत्म किया जा सकता है। यानी अगर स्त्री में अहंकार का दुर्गुण है तो वो आपको बहुत ही छोटा समझने लगती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए अब हम साथ साथ बातों के बीच में थोड़े से पुरुषों के अवगुण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए जिस तरह शुक्राचार्य ने स्त्रियों के अवगुणों के बारे में बताया है, उसी तरह कुछ अवगुण पुरुषों में भी होते हैं। तो चलिए वे भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों पुरुषों में एक अवगुण होता है बिना कारण पशुओं की जान लेने का या रात दिन नशा करने का। यानी अपना कमाया हुआ धन नशे में जो व्यक्ति बर्बाद करता है और पशुओं की जान लेता है, तो देखिए वह पुरुष नीच होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पुरुष कभी उन्नति नहीं कर पाते। नीच पुरुषों का सबसे बड़ा अवगुण ही यही होता है कि वह सदा स्त्री के संभोग में घुले रहते हैं। यानी स्त्री चाहे अपनी हो या पराई हो, बस वह सभी स्त्रियों से मनचाहा व्यवहार चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे पुरुष कभी भी किसी स्त्री का सम्मान नहीं करता। उसके लिए स्त्री केवल भोग और विलासिता की वस्तु है। इसीलिए ऐसे नीच पुरुष से आपको दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि वृश्चिक राशि वालों वो कौन सी औरत है जो आपके जीवन
में दुश्मनी का काम कर रही है। अगर आप उन्हें त्याग नहीं सकते तो आप उनके अवगुणों में सुधार कीजिए, इससे आपका जीवन स्वर्ग की राह पर चल पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम अब आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और ऐसी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।